अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त जो करंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनसे मुखातिब हूँ। आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारे सिस्टम के मुताबिक अब आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट नहीं रहे, आप पास आउट स्टूडेंट काउंट होंगे। और बैच 2019 एंड 2020 जो बैच हमारा है वो स्टूडेंट आप अब हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, चूँकि अब न्यू सेशन की तैयारियां हो रही हैं बल्कि हो चुकी हैं, सिस्टम में अपग्रेडेशन हो चुकी है, आपके कॉन्टेक्ट्स वगैरह की अपग्रेडेशन हो चुकी है, तो अब आप हमारे पास इस वक्त बैच 19-20 के स्टूडेंट्स कहला रहे हैं हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑफिशियली आपको हम पास आउट करेंगे इंशाल्लाह 13 जून को। जैसा कि आपको बता दिया गया था कि आपकी अभी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह 1 से लेकर 10 जून तक फिनिशिंग उसकी करवा कर, और देन 13 जून को आपको हम फेयरवेल देंगे। और फेयरवेल का मेन्यू और वेन्यू जो है वो आपको बता दिया जाएगा। तो एक गुड न्यूज़ मैंने आपको पहले दे दी है। तो ये पहली से लेकर 10 तक क्लासेस क्यों रख रहे हैं हम, उसमें क्या टाइमिंग्स होंगे, क्या पढ़ाएंगे। असल बात यह है कि थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ, हैरानी भी हुई कि जो क्लासेस हमारी चल रही थी उसमें हम पढ़ा रहे थे, आप लोग पढ़ रहे थे, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, क्योंकि हमारे पास मौका था कि हमने कहा एक एक चीज़ आपको कवर करवा दी जाए, बल्कि डिटेल में जाके कवर करवा दी जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम था। लेकिन जब से गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि पेपर्स नहीं होंगे आपके, तो उस वक्त से मैंने ये बात नोट की है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा लाइट ले लिया। रमज़ान चल रहे थे, फिर ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा लीनियंसी ले ली थी। बल्कि मुझे ये भी सुनने को मिला कि यार अब क्या करना, पढ़ के बेकार है। अब ये अल्फाज आप नोट कीजिए कि कितना हैरानी वाली बात है, कितना ये स्टूडेंट की मेंटालिटी, आप लोगों की मेंटालिटी को जो है ये शो कर रहा होता है कि एक स्टूडेंट जो कि अभी सेकेंड ईयर में है, वो सेकेंड ईयर से पास हो रहा है, उसने आगे जाके एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करनी है, फिर भी वो कह रहा है कि इस वक्त बेकार है। तो देखिए, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, कोई भी वक्त, कोई भी लम्हा बेकार नहीं होता, कोई भी वक्त ज़ाया करने का नहीं होता। ज़िंदगी आपको किस मोड़ पे ले जाए आपको नहीं पता होता। अब आप इस बात को यहीं से अंदाज़ा कर लीजिए। आप तो इसके विक्टिम कहूँगा मैं कि आप तो चशमदीद गवाह हैं इस बात के कि फ़र्स्ट ईयर में आपसे कई दफ़ा कहा जाता रहा, बहुत दफ़ा कहा कि बेटा मेहनत कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, फ़र्स्ट ईयर में परसेंटेज बढ़ा लीजिए। अगर फ़र्स्ट ईयर में आपने परसेंटेज बढ़ा ली तो सेकेंड ईयर में मेंटेन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सेकेंड ईयर में परसेंटेज बढ़ाना थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप बराए मेहरबानी परसेंटेज अपनी फ़र्स्ट ईयर में इंक्रीज़ कर लीजिए, फ़र्स्ट ईयर में मेहनत कर लीजिए। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट ईयर में बात मानी और अपनी परसेंटेज अच्छी बना ली, आज वो रिलैक्स हैं, क्योंकि अब आप देखिए पूरा इंटर का आपका दारो मदार जो है वो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के ऊपर आ गया है। और सिर्फ 3% जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट के तौर पे आपको दिए जा रहे हैं, प्रमोशन के तौर पे दिए जा रहे हैं, और आपको प्रमोट किया जा रहा है। तो 3% का इजाफा करके, तो वो स्टूडेंट जिनकी ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज थी, जिन्होंने बात मानी, आज तो वो रिलैक्स हैं। जिनका A1 ग्रेड था, A ग्रेड था, वो तो आज रिलैक्स हैं, और वो तो कहते हैं कि जी हमें तो 3% मज़ीद मिल गई है और अब हम एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि परेशान हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि जो कहने वाले हैं कि यार अब पढ़ना बेकार है, ये वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में भी मेहनत नहीं की। और हालांकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मेहनत उनको करनी है जिनकी परसेंटेज 70 से नीचे है, या मैं कहता हूँ चलें और ज़्यादा थोड़ा सा ज़रा हम इसको डीपली चले हैं, 65 से नीचे है, 68 से नीचे है, तो उनको तो लाजमी जो है वो मज़ीद मेहनत करनी है। तो मेरा मशवरा उन स्टूडेंट की जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, जिनकी 70 से नीचे है परसेंटेज, क्योंकि उनके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, अच्छी फील्ड में एडमिशन नहीं होने वाला, तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में नहीं बना सके वो अनफॉर्चुनेटली, या थोड़ी सी नाअहली करते हुए वो फर्स्ट ईयर में नहीं बना सके, तो सेकेंड ईयर में उनका प्लान था, उनकी मेहनतें थी कि नहीं जी अब तो सेकेंड ईयर में इंक्रीज़ करनी है। और अगर नहीं भी था तो अभी भी मौका है आपके पास,
अगर आपको पता हो गवर्नमेंट ने उन स्टूडेंट्स को जो कि अपनी परसेंटेज से सेटिस्फाई नहीं हैं उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम्स लेने का फ़ैसला किया है। वो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर तक हो जाएंगे, जिसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो मेरा भी मशवरा है उन स्टूडेंट्स को जिनकी परसेंटेज अच्छी है, अच्छी से मुराद 70+ है और उनको 3% अवॉर्डेड 3% मिल गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनकी परसेंटेज में तो इजाफा हो गया है और वो अब अपनी मेहनत करें, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करें, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से सर्च करें, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से गाइडलाइन लें, फील्ड के हवाले से जो है वो वर्किंग करें और एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करें ताकि उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसानी से हो सके। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज फ़र्स्ट ईयर में अच्छी नहीं थी, उन्होंने या तो बात नहीं मानी या अनफॉर्चुनेट उनकी परसेंटेज ख़राब आई है, तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी स्टूडेंट मेहनत करता है, पेपर भी अच्छा अटैम्प्ट करता है, लेकिन फिर भी परसेंटेज नहीं आ पाती। इसीलिए मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेट परसेंटेज ख़राब आई हो या फिर नाअहली की वजह से परसेंटेज ख़राब हो, किसी भी सूरत में बहरहाल परसेंटेज तो ख़राब है फ़र्स्ट ईयर की। उस सूरत में 3% में इजाफा होने के बाद, परसेंटेज में 3% इजाफा होने के बावजूद अगर वो सेटिस्फाई नहीं है और वो समझते हैं कि उनका अच्छी फील्ड में एडमिशन नहीं हो पाएगा या वो जो प्लान रखे बैठे हुए हैं उसके लिए वो नाकाफ़ी है, तो मेरा उसके लिए मशवरा है कि आपके लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। गवर्नमेंट ने स्पेशल एग्ज़ाम्स लेने का फ़ैसला किया है और वो सितंबर अक्टूबर तक हो जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि सितंबर अक्टूबर तक जब एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तो आप उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है, तैयारी कीजिए, आपके पास वक्त है, पढ़ चुके हैं आप। और जो एक्स्ट्रा पढ़ाना है वो मैंने आपको बताया कि पहली से लेकर 10 जून तक इंशाल्लाह हम उसको फिनिश करवा देंगे। लेकिन उसके बाद भी मतलब ये नहीं है कि 10 के बाद हमारा आपका राब्ता मुनक़ते हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसके हवाले से भी जो गाइडलाइन आप लेना चाहें हमारे हमसे रब्ता कर सकते हैं, फ़िज़िकली आके मिल सकते हैं SOPs को फॉलो करते हुए। और दूसरा ये कि आप मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको पता है कि जी हमने पढ़ना है, अगर आप सीरियस हैं और अपने आपको काइंडली सीरियस करना भी है आप लोगों ने, ठीक है, तो इस वक्त को, इस मौके को बेकार मत जानिए, ये आगे काम आएगा। क्योंकि मेरा मशवरा उन स्टूडेंट को जिनकी परसेंटेज बिलो 70 है उनके लिए मेरा मशवरा ये है, या बिलो 68 है, मेरा उनसे मशवरा ये है, उनको मशवरा ये है कि वो अपनी परसेंटेज को करें इम्प्रूव। और इम्प्रूवमेंट के बाद इम्प्रूव कैसे करें, जो स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं उसमें अपेयर हों, जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहेंगे सितंबर अक्टूबर में, उसमें अपेयर हों। उससे पहले वो प्रिपरेशन करें, 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, प्रिपरेशन करें। अगर वो उस एग्ज़ाम्स में भी अगर वो अच्छी परसेंटेज स्कोर नहीं कर सकते तो 1 साल इम्प्रूवमेंट का मौका भी है, इम्प्रूव भी कर सकते हैं। क्योंकि इम्प्रूवमेंट याद रखिए नॉर्मल रूटीन में, ये तो खैर पैंडमिक सिचुएशन है इस वक्त तो, लेकिन नॉर्मल रूटीन में भी स्टूडेंट 1 साल अपना एक्स्ट्रा देते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं। ख़ास तौर पे बॉयज़, गर्ल्स थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं, गर्ल्स की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है कि यार बस ग्रेजुएशन हो, हम आपके हाथ पीले करें। तो ये इस तरह की सिचुएशन, गर्ल्स के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन बॉयज़ के पास तो टाइम होता है। फ्यूचर से बढ़कर ये 6-7 महीने, 1 साल नहीं है। क्योंकि अगर आपका स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता, 1 साल आपका आप लगा देते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर की जो 4 साल तक, 5 साल तक आप फ़ीस पे करेंगे, भारी भरकम फ़ीस पे करेंगे, आप उससे भी बच सकते हैं। दूसरा, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको कंपटीशन मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है जो कि बहरहाल देखी गई है कि एक तो क्वालिटी होती है अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है कि वो परसेंटेज और एप्टीट्यूड टेस्ट की परफॉर्मेंस पे एडमिशन देती हैं। आपकी 50 और 60 पे उनका एडमिशन नहीं होता, तो आपकी परसेंटेज भी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट भी हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह गाइडलाइन अगर आप चाहेंगे तो आपको फिज़िकली दे दी जाएगी। इंडिविजुअली स्टूडेंट की परसेंटेज देखकर आपको जो है वो गाइड कर दिया जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है। अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कुछ अच्छी हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो खैर उनकी अभी तक तो मयार अच्छा है, उनका नाम अच्छा है। तो
अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं और वो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है या उसका इतना उसकी वैल्यू नहीं है, तो इसमें दो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को। एक तो मजबूरी में एडमिशन लेना होता है कि क्या करें यार, परसेंटेज है नहीं, अब यहीं पर एडमिशन लेना है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, क्वालिटी वो नहीं हो पाती, वो टीचर्स नहीं हो पाते, वो फैकल्टी नहीं हो पाती, वो स्टैंडर्ड नहीं हो पाता। तीसरा प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा होती है वो स्टूडेंट को होती है, कंपटीशन नहीं होता। तो कंपटीशन जब नहीं होता तो फिर आप अपने आप को मैच नहीं कर सकते कि आप किस लेवल पर हैं, क्योंकि आप जो आपके साथ हैं, आपके कुलीग्स हैं, वो आपसे भी गए गुजरे होते हैं, बल्कि आपसे ही बदतर होते हैं, तो आप अपने आप को अच्छा ही समझ रहे होते हैं, तो आप फिर भी उस हवाले से भी पीछे रह जाते हैं। तो जहाँ A1 ग्रेडर्स हों, A ग्रेडर्स हों, वहाँ पे आप मौजूद हों, तो आपका कंपटीशन लेवल भी फिर एक इन्हांस होता है, फिर आप अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, आप कम्पीट करते हैं। तो अगर कोई एक सफ़ा पढ़ रहा होता है तो आप 2 सफ़े पढ़ते हैं, अगर कोई एक चैप्टर याद कर रहा है तो आप 2 चैप्टर याद करते हैं ताकि आप उससे कम्पीट कर सकें। लेकिन जो थोड़ी सी ज़रा हल्की लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मजबूरन आपने एडमिशन लिया हुआ है, वहाँ पे ये कंपटीशन लेवल नहीं होता। आप एक चैप्टर याद करके आते हैं, सामने वाला एक चैप्टर भी याद करके नहीं आता, तो फिर वो आप अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे होते हैं। आपके लिए फिर कंपटीशन लेवल, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना ख़त्म हो जाता है। तो मेरा मशवरा उन स्टूडेंट्स को ये है जो जिनकी परसेंटेज 70 या 68 से नीचे है, वो काइंडली अपने आप को इम्प्रूव करें। वो जो स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी अपेयर हों, अगर उसमें भी परसेंटेज नहीं आती तो 1 साल और देकर, या वो एग्ज़ाम्स नहीं होते, हो सकता है ये लॉकडाउन और ये वबाई मर्ज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, अल्लाह ना करे, वक्त इसका बढ़ जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म कर दे जल्द से जल्द, हम अब नॉर्मल रूटीन में आ जाएँ। लेकिन अगर ऐसा होता है कि स्पेशल एग्ज़ाम्स भी नहीं हो पाते, तो मेरा फिर भी मशवरा होगा कि आप नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट करें। अगर आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा, कोशिश भी करें कि कहीं अप्लाई करें, हो सकता है वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाए, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा हो जाए, आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए, उस बिहाफ पे आपका एडमिशन हो जाए। ये भी ट्राई कीजिए, लेकिन साथ साथ इम्प्रूवमेंट के लिए भी जो है वो सोचिए, नहीं ताकि आपकी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हो सके। अगर इन द मीन टाइम आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, तो फिर मेरे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम स्पेशल एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं उसमें तो आपने अपेयर होना है, ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल्स के हवाले से मैं बताता चलूँ कि प्रैक्टिकल्स हम नहीं करवा रहे अब, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को किसी भी लेवल पे ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह कोई स्टूडेंट स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपेयर हो रहा है, उसको प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ती है, या इम्प्रूवमेंट दे रहा है, वहाँ प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम बिल्कुल हाज़िर हैं, हमारे ऊपर ड्यू है। आपको पता है एसएनएस में प्रैक्टिकल्स एसएनएस की तरफ से होते हैं, फ्री होते हैं, हमारे पास ड्यू हैं। आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़े आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपके लिए स्पेशल क्लासेस रखी जाएंगी, आपके प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल इन जनरल जो है वो प्रैक्टिकल नहीं करवाए जा रहे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ जा रहे हैं। वो स्टूडेंट जिनकी सप्ली थी वो भी इस बात को ज़हन में रखिए कि 2 पेपर में या 3 पेपर में सप्ली है तो वो क्लियर कर दी जाएगी। 2 पेपर में सप्ली है तो वो क्लियर कर दी जाएगी, लेकिन उनकी परसेंटेज में कोई इजाफा नहीं होगा। तो उनके लिए भी मेरा मशवरा ये है कि सप्ली तो क्लियर हो गई तो वो सेकेंड ईयर के पेपर्स दें, स्पेशल पेपर्स में, या इम्प्रूवमेंट के पेपर दें, ताकि, और स्पेशली बॉयज़, ठीक है। गर्ल्स अगर उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है घर की तरफ से और पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो वो भी अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कीजिए ताकि उनका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। और एक तमाम चीज़ों में एक चीज़ सीखने को आपको यहाँ मिलती है कि कोई वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ईयर का भी था, उस वक्त रिलैक्स नहीं लेना चाहिए था। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं थी, जिन्होंने रिलैक्स लिया, उनके लिए ये बात है। और दूसरों के लिए भी सीखने का मौका है कि कोई वक्त बेकार नहीं होता, हर वक्त कीमती होता है। किस्मत आपको कहाँ ले जाए आपको नहीं पता होता। मैंने एक स्टूडेंट का वाक़या भी शायद आपको सुनाया था जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, कि एक स्टूडेंट हमारी, उनको पढ़ने की भी घर में इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसके बाद उनको इजाज़त भी मिली, बल्कि एनईडी में उन्होंने ख़ुद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड जो है वो सिलेक्ट की। तो उनका कहना यह था कि अगर मैंने सेकेंड ईयर में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो 4-5 ये चैप्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इसमें मुझे बोर लगते थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको अच्छे तरीके से मेहनत से पढ़ा। अगर मैं मेहनत से नहीं पढ़ती तो आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो इसीलिए आपको नहीं पता होता
कि एक वक्त आपको कहाँ ले जाए। हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हर वक्त कीमती होता है। तो बराए मेहरबानी आप इस मौके को ज़ाया मत कीजिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज ख़राब है। अच्छा, जिनकी परसेंटेज अच्छी है वो भी इस मौके को ज़ाया मत कीजिए, वो भी इस मौके को यूटिलाइज़ कीजिए। एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना शुरू कीजिए, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से सर्च करना शुरू कीजिए। और जिनकी परसेंटेज ख़राब है तो वो तो अभी सेकेंड ईयर को अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि स्पेशल एग्ज़ाम्स में वो अपेयर हो सकें। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा जो है क्या कहते हैं ये आज की बात थी, जिसके हवाले से मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया होगा। एक चीज़ मैं आपको इजाफी बात बताता चलूँ, ये जनरल इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बात है। एसएनएस के हवाले से ये बात है कि हम अपना नया सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं 8 तारीख़ से। 8 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर की क्लासेस 8 जून से और सेकेंड ईयर की क्लासेस जो हैं 15 जून से स्टार्ट हो रही हैं। तो आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके लिए भी एक ये अनाउंसमेंट हो गई है। दूसरा, हमने एडमिशन जो है वो ओपन कर दिए हैं अपने। 1 जून से एडमिशन भी ओपन है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 30 मई से ही, यानी कि सैटरडे से ही सेंटर हमारा ओपन हो जाएगा ईद के बाद। तो एडमिशन हमारे ओपन होंगे और जो इनसाइडर्स हैं जिनके एडमिशन ऑलरेडी हो गए थे, उनके एडमिशन हमने क्लोज़ कर दिए थे 22 मार्च को, उनके भी हमने रीस्टोर कर दिए हैं, रीस्टार्ट कर दिए हैं एडमिशन। इनसाइडर्स भी अब एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए 10 जून तक का टाइम हमने रखा है। 10 जून तक वो एडमिशन ले सकते हैं इनसाइडर्स। आउटसाइडर्स उसके बाद भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इनसाइडर्स जो हैं वो 10 जून तक एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि उस वक्त नया नया लॉकडाउन हुआ था। बहुत से लोग, मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आए हुए हैं, कमाने की गर्ज से आते हैं, अपने अपने गाँव चले गए थे। नया नया लॉकडाउन हुआ था कि ईद से पहले पहले घूम के आ जाएंगे या फिर अपने गाँव हो के आ जाएंगे। रमज़ान आ रहा था तो बहुत से लोग अपने अपने शहरों में चले गए थे, अपने अपने गाँव गोड में चले गए थे। तो इस वजह से वो फॉर्म भी लेने के बावजूद वो सबमिट नहीं करवा सके। एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी। दूसरा, बहुत से लोगों के पास उस वक्त चार्जेस जमा कराने के पैसे नहीं थे। बहुत से लोग इस वजह से थोड़ा सा ज़रा घबरा रहे थे, शर्मा रहे थे, इस वजह से वो एडमिशन नहीं ले सके थे। तो उनकी तरफ से प्रेशर था, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट थी, और पेंडेमिक सिचुएशन है, बिल्कुल दुनिया का निज़ाम इस वक्त डिफरेंट हो गया है, तो फिर एसएनएस का निज़ाम कैसे एक जैसा रह सकता है। तो हमने अपने फ़ैसले को थोड़ा सा उसमें रिवर्ट किया है और हमने इनसाइडर्स एज़ वेल एज़ आउटसाइडर्स जो है वो हमने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। और इसमें हमने ये एक चीज़ की है जो कि आपको याद होगा, फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स को हमने फ्लैट 300 डिस्काउंट दिया था, फिर 50 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए थे मैंने। तो फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स को मैंने फ्लैट 300 डिस्काउंट दिया था। उसके बाद जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था वो उसमें एलिजिबल नहीं थे 300 के डिस्काउंट में, लेकिन अब जो एडमिशन लेता है इन सब के लिए हमने फ्लैट 300 डिस्काउंट रखा है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट है। तो जो हमसे हो सकता है, वैसे ऑलरेडी फ़ीस आपको पता है हमारी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फ़ीस ऑलरेडी कम है, तो इसीलिए फ्लैट 300 डिस्काउंट जो है अब एडमिशन लेने वालों के लिए भी एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जिन्होंने 250 के बाद एडमिशन लिया था और वो एलिजिबल नहीं थे, उनके लिए भी हमने उनके 300 रुपीज़ को हम क्या कर देंगे, डिटेक्ट कर देंगे, और उनका भी फ्लैट 300 रुपीज़ डिस्काउंट ओवरऑल जितनी भी स्टूडेंट जो एडमिशन ले चुके हैं या अब एडमिशन लेंगे, जो कि सैटरडे से इंशाल्लाह हमारे एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें सबके लिए फ्लैट 300 रुपीज़ डिस्काउंट होगा। ठीक है जी। तो आप लोगों के लिए ये तमाम ये थोड़ी सी हमारी जो भी हो सकता है हमसे, हम वो कर रहे हैं, अपनी तरफ से काविश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी बहैसियत पास आउट स्टूडेंट, बहैसियत एसएनएसियंस, आप भी इस हवाले से कोशिश कीजिए, और इंशाल्लाह मेरी आपकी अब मुलाकात 1-on-1 होगी ज़ूम पे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हम जो नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम जो तरीक़ेकार था कि ज़ूम पे डेमोस्ट्रेशन होती थी, वाइवा होता था, और उसके बाद हम प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिया करते थे गूगल ड्राइव पे। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। अब हम डायरेक्ट लाइव पढ़ाएंगे ज़ूम पे फ़िलहाल, क्योंकि स्टूडेंट्स इमेच्योर होता है, 9th क्लास का, मैट्रिक का, फर्स्ट ईयर का इतना इमेच्योर नहीं होगा, तो हम उनको डायरेक्ट ज़ूम पे पढ़ाएंगे। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे वही तरीक़ेकार फॉलो किया जाएगा। तो आपके लिए भी 1st, 2nd एंड 3rd जून को
जूम पे लाइव पढ़ाया जाएगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देंगे। तो हमारा एक तरह से ट्राई भी हो जाएगा और आप लोग भी इसमें मशवरा दे सकते हैं कि जी सर वो ज़्यादा तरीका बेहतर था या ये तरीका ज़्यादा बेहतर है कि लाइव आपको पढ़ाया जाए। तो इसके लिए बराए मेहरबानी इंटरनेट कनेक्शंस अपने अच्छे रखिएगा ताकि आप जूम पे लाइव कनेक्ट रह सकें। तो आप लोगों ने मशवरा देना है, पहली दूसरी तीसरी के बाद आपसे मशवरा लेंगे कि वो वाला तरीक़ा जो अभी तक चल रहा था कि कुछ जूम पे और कुछ गूगल ड्राइव पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स का वो तरीक़ेकार ज़्यादा बेहतर था या ये वाला तरीक़ेकार जो हम डायरेक्ट जूम पे ही पढ़ा रहे हैं वो तरीक़ेकार ज़्यादा बेहतर था। ये आपसे मैं मशवरा इंशाअल्लाह लूँगा ताकि जब 8 से हम सेशन स्टार्ट कर सकें 9 क्लास का, मैट्रिक का और फर्स्ट ईयर का, और 15 जून से सेकेंड ईयर का जब हम सेशन स्टार्ट कर सकें तो उस वक्त हमें पता हो कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है। तो आप भी इस मशवरे का हिस्सा बनिएगा बहैसियत सीनियर स्टूडेंट, सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स, बहैसियत पास आउट स्टूडेंट्स आप इसका हिस्सा बनेंगे। मैं आपसे इंशाल्लाह 3 तारीख़ के बाद मशवरा लूँगा। तो पहली दूसरी तीसरी को इंशाल्लाह मैं और आप लाइव इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, उसमें हम पढ़ाई करेंगे। और इस वक्त एक चीज़ और बता दूं कि थोड़ा सा और रुक जाइए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने फेसबुक पे जो है वो रिक्वेस्ट भेजने शुरू कर दी, कॉन्टेक्ट्स के लिए कोशिश शुरू कर दी। तो ये अभी तक आप हमारे सिस्टम के मुताबिक तो पास आउट हो गए हैं, गवर्नमेंट के मुताबिक भी आप पास आउट हो गए हैं, लेकिन एसएनएस के रूल्स के मुताबिक अभी आप पास आउट नहीं हुए उस वक्त तक जब तक फेयरवेल नहीं हो जाती। तो फेयरवेल होने दीजिए, उस दिन फिर हम आपसे इंशाल्लाह फ़ीडबैक फॉर्म भी हम लेंगे आपसे और उस दिन आपको अलविदा कहेंगे। उसके बाद से आपके लिए जो एसएनएस के टीचर्स के साथ कांटेक्ट करने के जो ज़राए हैं उस वक्त जो भी रूल्स आपके ऊपर इस वक्त अप्लाई हो रहे हैं वो उसको हम 13 जून के बाद इंशाल्लाह क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। 13 जून तक इंतज़ार कीजिए। उसके बाद आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, फेसबुक पे अपनी ज़िम्मेदारी पे ऐड कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं टीचर्स को, या फिर उनका कोई पर्सनल नंबर अगर आप शेयर करना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल 13 जून तक आप पाबंदियों में हैं, तो उस वक्त तक के लिए वेट कीजिए। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।